औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हकीम मोहम्मद शहबाज़ हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे लहसुन के हवाले से। तो लहसुन जो है ये एक बहुत बड़ी दवा है नाज़रीन, तमाम ग़िज़ाओं की ग़िज़ा है और तमाम दवाओं की दवा है। तो अरब कंट्रीज़ में, अरब हमारे जो भाई हैं सऊदी अरेबिया में, तो अरबों के साथ हमारा थोड़ा सा वक्त गुजरा है, तकरीबन 2-1 साल। तो वो इसको जो है सलाद के तौर पे लेते हैं। वैसे वो काफ़ी सारी चीज़ें खाते हैं नाज़रीन, अदरक का सलाद भी खाते हैं, हरी मिर्च का भी खाते हैं, बंद गोभी के साथ इस्तेमाल करते हैं, खीरे वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं। तो टमाटर वगैरह हो गई, ये कच्ची खाते हैं। कच्ची सब्ज़ियाँ खून को ठंडा रखती हैं और खून की हिद्दत को कम करती हैं। और आज हमारा मौजू है ये लहसुन। तो लहसुन जो है ये ब्लड जिस बंदे का हाई रहता है तो उसके लिए बेहतरीन ज़बरदस्त दवा है नाज़रीन। ये ब्लड का जो टम्परेचर है, ब्लड जो ज़्यादा होता है, हाई ब्लड कहते हैं जिसे, खून का जो दौरानिया है ये तेज़ होता है, तो इसे ब्लड हाई का मर्ज़ समझा जाता है। तो ये उसके लिए बेहतरीन चीज़ है नाज़रीन। और दिल के जो बंद वाल होते हैं उनको खोलने के लिए इसका अहम रोल और अहम किरदार रहता है लहसुन का। तो कोशिश करें इसको बारीक बारीक, इसकी एक फली लें। फली लेने के बाद इसको काट लें, जैसा कि ये आपके सामने पड़ा हुआ है। तो ये देखें, ये फली है इसकी। तो ये फली जो है आप लोग छील लें। इसको छीलने के बाद इसको एक तरी लें, इसको काट लें बारीक बारीक। इसके ना तकरीबन 10 टुकड़े कर लें एक फली के, ठीक है। इसके इसी तरह टुकड़े करके और बारीक बारीक, रोटी का जैसे ही लुकमा खाएं, एक एक लुकमा के अंदर इसको रख दें और रख के तकरीबन 2 फलियां खा लें एक टाइम खाने के साथ। तो मजाल है कि आपको ब्लड हाई हो या खून की कमी हो या आपको जो है बैक पेन हो, कमर का दर्द कहते हैं बैक पेन को, ये दर्द भी नहीं होगा आपको और खून की कमी भी नहीं होगी। और दिल का मर्ज़ है, दिल का दर्द है, दिल का दौरा पड़ता है, तो उसमें भी ये मुआविन किरदार अदा करता है और ज़बरदस्त रिलीफ़ मिलता है ऐसे मरीज़ों को जो हार्ट पेशेंट हैं, दिल के पेशेंट हैं या ब्लड हाई होता है ऐसे लोगों का। तो अल्लाह ताला ने इस सब्ज़ी के अंदर जो है बेहतरीन इलाज रखा है लहसुन के अंदर। तो ये बहुत बड़ी दवा है नाज़रीन। तो यूँ समझ लें आप लोगों ने जो है इंजेक्शन लगवा लिया है, तो इतना जल्दी असर करता है ये, ब्लड में जाके शामिल होता है और मुसफ़्फ़ा खून है, खून को साफ़ करता है। कड़वा होने के सबब, कड़वाहट है ना इसकी। और कोशिश करें इसको सब्ज़ी के अंदर ज़रूर इस्तेमाल किया करें, हर सालन के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि आजकल पैकिंग वाले जो मसाला जात हैं उनके अंदर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है और डाला जा रहा है। तो ये जो फ़्रेश सब्ज़ियां हैं, जो फ़्रेश ये जो मसाला जात हैं, मसलन हरी मिर्च हो गई, पुदीना हो गया, धनिया हो गया या हल्दी हो गई या ये लहसुन हो गया, ऐसी चीज़ें, हर्बल चीज़ें बहुत कम इस्तेमाल हो रही हैं। पैकिंग वाली जितने भी मसाला जाते हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। तो कोशिश करें, अच्छी कंपनी के लिए पैकिंग वाले भी हैं तो उनके अंदर केमिकल मिक्स होते हैं, इस वजह से गुरेज़ करना चाहिए। तो ताज़ा मसाला जात डालें, ताज़ा चीज़ें डालें फ़्रेश हालत में, जबकि आपको मिल रही हैं और सस्ती मिल रही हैं, तो वो ठीक है या वो ठीक है फिर। तो ज़ाहिर सी बात है यही चीज़ें डालें। और मसाला जो सालन का है, हांडी का मसाला है, ये पूरा पूरा डालें। तो हांडी का जो मसाला है ये क्या होता है? नंबर 1 गरम मसाला है। गरम मसाले के अज्जा मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह किसी वीडियो में, मुकम्मल जो मसाला जात है। तो गरम मसाले से हट के आप लोग ये तो पूरे पूरे डालें ना, ये जो लहसुन है, टमाटर है, अदरक है, हरी मिर्च है, धनिया है, प्याज है और काली मिर्च है, तो हल्दी है, ये जितने भी 7-8 चीज़ें हैं सारी जो है थोड़ी थोड़ी ज़रूर डालनी चाहिए जिस टाइम मसाला भुना जाए। आजकल करते क्या है, पैकिंग वाले ले रहे हैं जी, तो उसमें क्या होता है, उसमें केमिकल होते हैं, केमिकल के अलावा और क्या होता है। तो चंद एक कंपनियाँ हैं जिनका मयार ठीक है या सही है, ये अच्छी चीज़ें बना रहे हैं। बहरहाल खुश्क चीज़ और फ्रेश चीज़ में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अभी आप लोग ब्राउन प्याज ले लें और फ्रेश प्याज ले लें, क्या ब्राउन प्याज में बराबर ताकत है फ्रेश प्याज के? नहीं है। तो इसी वजह से फ्रेश चीज़ लें, ताज़ा चीज़ लें, हर्बल चीज़ें लें और उससे अपना सालन और मिसाला जो है बनाएं। और वही चीज़ें जो है सेहत के लिए दुरुस्त होती हैं और सेहत के लिए
जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट की हामिल होती हैं। बाकी इसके अलावा जो है बीमारी के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो 4 चीज़ें इस्तेमाल करने से जो है क़ुव्वत मदाफ़ियत तेज़ होती है। हज़रत अली फरमाते हैं बाबुल उलूम, अदरक, लहसुन, प्याज, हल्दी, ये जो 4 चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, बाबुल उलूम हज़रत अली फरमाते हैं इन 4 चीज़ों से क़ुव्वत मदाफ़ियत तेज़ होती है। क़ुव्वत मदाफ़ियत क्या है? क़ुव्वत मदाफ़ियत जिस्म का वो दिफ़ाई निज़ाम है। क़ुव्वत मदाफ़ियत वो ताकत है जो और बीमारियों को जिस्म के अंदर दाखिल होने से रोकती है। तो ये चीज़ें जो है ज़रूर डालें, 4 चीज़ें जो बाबुल उलूम हज़रत अली ने फरमाई हैं। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखें और अपने इस यूट्यूब चैनल का भी।